हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कितने पैर। कितने पैर। पैर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेग। लेग। और कितने को बोलते हैं? हाउ मेनी। तो हाउ मेनी लेग या लेग्स। ठीक है, हाउ मेनी लेग्स। तो इस पाठ में हम देखेंगे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिसका कितने पैर होते हैं, उनके पैरों के बारे में हम लोग गणना करेंगे। और साथ साथ जीव जंतुओं के बारे में हम लोग भी देखेंगे कि किस टाइप के जीव जंतु हमारे आस पड़ोस में पाए जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर रहने वाला है। तो चलो हम लोग साथ में इस चैप्टर को पढ़ते हैं। यहाँ पे है बच्चे। बच्चे और अध्यापिका, दो यहाँ पे रोल हैं। दोनों मिलकर बातें करते हैं कौन कौन सी जीव जंतु के कितने पैर होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या बोल रहे हैं? सुप्रभात अध्यापिका जी। गुड मॉर्निंग मैडम। ठीक है, तो अध्यापिका क्या बोल रही हैं? सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के जीवों के पैरों की संख्या शून्य से लेकर कई सौ तक भी हो सकती हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते हैं? आप बताओ, किस जीव के पैर नहीं होते? आपको तुरंत दिमाग में आएगा सांप। मैंने देखा है, सांप के पैर नहीं होते। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे श्याम एक लड़का है ना, बोलता है जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं। उनके पैर नहीं होते हैं, वे पेट के बल सरकते हैं। केचुए, इस तरह से केचुए आपने देखे होंगे। इसके पैर नहीं होते हैं। ठीक है, तो केचुए के पैर नहीं होते हैं। अध्यापिका क्या बोल रही हैं? बहुत ठीक। अब कुछ दो पैरों वाले जीव की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। द्विपाद, दो पैर वाले के द्विपाद बोलते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? मनुष्य के अलावा कोई और जीव है जिसके दो ही पैर होते हैं? रमेश ने कहा क्यों नहीं, सारे चिड़िया द्विपाद ही तो होते हैं ना अध्यापिका जी। अध्यापिका बोल रही हैं बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके दो ही पैर हों? तो सविता क्या बोल रही हैं यहाँ पे? जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई हूँ। ये देखो, ये पशु है जो दो पैरों पर चलता है, कूद कूद कर चलता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या है ऑस्ट्रेलिया में? कंगारू। कंगारू पशु है, उसके दो पैर होते हैं। वैसे चार होते हैं लेकिन दो का ज्यादा यूज करता है। अध्यापिका बोल रहे हैं वाह वाह, आप बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जब वह तेजी से चलता है, एक मिनट, कुछ छूट तो नहीं गया, देख लेते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे है। रजनी क्या बोलती है? हाँ हाँ, मैंने भी उसे द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है। उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाती है। कंगारू के पेट में थैली होती है जो अपने बच्चे को वहाँ पे रखती है और साथ में ले जाती है। तो कंगारू भी द्विपाद होते हैं। अब देखो अध्यापिका क्या बोल रही है? वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है, वह मतलब कंगारू। कंगारू जब तेजी से चलता है
तो दो पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है। इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं, चार पैरों वाला भी कहते हैं। और कभी-कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है। कंगारू अपना पूंछ का भी उपयोग करता है, इसीलिए वह पंचपाद भी बोलते हैं, पांच पैरों वाला भी बोलते हैं। वैसे अधिकतर पशु के चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और समीर बोलता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बीड़ा बोलती है बकरी, गधा, बंदर। इनके चार पैर होते हैं। देखो, ये बंदर है, बंदर के भी चार पैर होते हैं, शेर के भी चार पैर होते हैं, घोड़ा का भी, जेबरा का भी चार पैर। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, तेंदुआ है, इसके भी चार पैर होते हैं। और ये क्या है, ये उद बिलाव है, ये सियार है, इसके भी चार पैर, बकरी के भी चार पैर, जिराफ के भी चार पैर। ये आ, खच्चर है, गधा है, इसके भी चार पैर। ठीक है, लोमड़ी के भी चार पैर होते हैं। यहाँ तो यहाँ ये जो घड़ियाल है ना, इसके भी चार पैर होते हैं। मेढक के भी चार पैर होते हैं। ठीक है, तो रफिया बताती है मेढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल के चार पैर होते हैं। रमेश यहाँ पे बताता है शेर और चीता के भी चार पैर होते हैं। जेबरा और जिराफ के भी चार पैर होते हैं, विपिन बताता है। अध्यापिका बोलती है बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही होगी। बताइए, उनके कितने पैर होते हैं? बताओ बताओ, चींटी के कितने पैर होते हैं? मीना बताती है अध्यापक जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। तो चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। अध्यापिका बोलती हैं अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं। कौन कौन से? चींटी के अलावा मक्खी के भी 6 पैर होते हैं, भंवरा को भी 6 पैर होते हैं, तितली के भी 6 पैर होते हैं। झिंगुर झिंगुर बहुत तेज से जो बरसात में चिल्लाता है, ये है झिंगुर। ठीक है, इसके भी 6 पैर होते हैं। तो 6 पैर वाला कौन कौन से है? चींटी, मक्खी, भंवरा, तितली और झिंगुर। फिर अध्यापिका बोलती है शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? तो रमेश बताता है यहाँ पे मकड़ी। मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं। देखो, मकड़ी के 8 पैर हैं, 4 एक साइड, 4 दूसरे साइड, जब वो जाले पर चलता है। अध्यापिका बोलती है बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 30 से कितने होते हैं? 382 पैर हो सकते हैं। अर्थात 15 एक तरफ, 15 से लेकर कितना, 191, 191, 15 से लेकर 191 एक तरफ हो सकते हैं, यानी 191 का जोड़ी भी पैर हो सकता है। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से बहुत लोगों ने कनखजूरा देखा होगा। देखो, इस तरह से ये दिखता है कनखजूरा। बहुत डरावना होता है। ठीक है, देखकर। इसके कितने पैर होते हैं? 30 से 382 तक हो सकते हैं। अध्यापिका बोलते हैं कि ये जो कनखुजरा पाया जाता है कहाँ पे मिलता है? घरों में बहुत कम मिलता है, घरों में मिलता है, लेकिन घर में जहाँ पे सीलन होती है, जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ पे गीले होते हैं, तो वहाँ पे आपको बाथरूम साइड मिलेगा कनखजूरा। ठीक है, जहाँ पे गीला होता है, या पेड़ की जो तने बाहर बगीचा में आप देखोगे जहाँ पे पेड़ के तने या पत्ते गिरे होते हैं, जहाँ पे गीली घास होती है, वहाँ पे आपको कनखजूरा देखने को मिलता है। तो इसके 382 तक पैर हो सकते हैं। तो
अब चलते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न की ओर। यहाँ पे है बातचीत के लिए कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। बताइए कुछ अन्य जीव कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखो केकड़ा, केकड़ा का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया इस पाठ में। केकड़ा के 10 पैर होते हैं, केकड़ा का 10 पैर होते हैं। हाथी भी पाठ में नहीं बताया गया, हाथी के तो 4 पैर होते हैं। और मच्छर, मच्छर के 6 पैर होते हैं। इस तरह से और भी हमारे यहाँ पे जीव हैं। दूसरा चलते हैं, शरीर के कौन से अंग इधर उधर जाने में सहायता करते हैं। कौन से अंग इधर उधर जाने में सहायता करते हैं। पैर, पैर ही तो हैं जो इधर उधर हम चलकर जाते हैं पैर की मदद से। क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, पैर पशु पक्षियों को भी इधर उधर जाने में हेल्प करते हैं, और पशु को भी तो करते ही हैं। तो पैर इधर उधर जाने में पशु पक्षियों को सहायता करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल हाँ हो जाएगा आंसर। चौथा है, केचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं। केचुए के अलावा और कौन सा जीव है। सांप, सांप के पैर नहीं होते हैं। ठीक है। पांचवा है, पैरों के अतिरिक्त आपके शरीर में कौन कौन से अंग 2 की संख्या में पाए जाते हैं। पैर कितने हैं। पैर हमारे 2 हैं। पैर के अलावा आंख भी हमारे 2 हैं, आंख 2 है। हाथ 2 हैं, हाथ 2 हैं। हमारे कान 2 हैं। ठीक है। तो हाथ कान आंख हमारे 2 की संख्या में हैं। अब है, आपके पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है, क्या भिन्न है। पहले समानता की बात करें। समानता में पैर में भी अंगूठे होते हैं, हाथ में भी अंगूठे होते हैं। पैर में क्या होते हैं। पैर में हमारे नाखून होते हैं, और हाथ में भी नाखून होते हैं। ठीक है। इसके लिए अंगुलियां देखोगे तो अंगुलियां हाथ में भी होते हैं और पैर में भी अंगुलियां होते हैं। तो ये हमारा हो गया सिमिलरिटी, समानता। अब पैर में देखोगे तो हमारा एड़ी होता है, लेकिन हाथ में कलाई होती है, एड़ी नहीं होती है। ठीक है। पैर में देखोगे तो पैर में हमारा आ, तलवा बोलते हैं, पैर के नीचे बोलते हैं तलवा। ठीक है। लेकिन हाथ में तलवा नहीं होता है, हथेली होता है। थोड़ा सा हमारा अंतर है। अब आगे चलते हैं। यह है पाठ के भीतर सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए। सभी जीवों के 2 ही पैर होते हैं। बिल्कुल नहीं। हाथी के 4 पैर होते हैं। ठीक, केकड़ा के 10 पैर होते हैं, मच्छर के 6 पैर होते हैं, और हमारे चींटी के भी 6 पैर होते हैं। तो सभी जीवों को 2 ही पैर नहीं होते हैं, सांप के तो पैर ही नहीं होते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। खा गया, केचुए और पेट के बल से रखते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते हैं। केचुए अपने पेट के बल से रखते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। बिल्कुल सही। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद बोलते हैं। बिल्कुल सही। 2 पैर वाले को द्विपाद बोलते हैं। हम मनुष्य द्विपाद हैं। ठीक है। कंगारू भी द्विपाद है, और हमारे लगभग में सारी चिड़िया द्विपाद हैं। गाय भैंस बकरी आदि चतुष्पाद हैं, 4 पैर वाले हैं। ये भी हमारा सही है, चतुष्पाद 4 पैर वाले हैं। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है। ये भी सही बात है। कनखजूरा का 382 तक हो सकता है। ठीक है। कई सौ तक हो सकती हैं। तो हम 4 हमारा सही हो गया, 1 हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं, नीचे दिए गए तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। शून्य पैर वाले, शून्य पैर वाले कौन कौन से हैं। पहला तो केचुआ हो गया, केचुए। और दूसरा हमारा सांप, इसके 0 पैर हैं। 2 पैर वाला, 2 पैर वाला में आप देखोगे तो पक्षी हो गए, मुर्गा भी हो गया 2 पैर वाला, कंगारू भी है 2 पैर वाला। 4 पैर वाले तो बहुत ज्यादा हो गए, गाय बकरी, गाय बकरी और भैंस। 6 पैर वाला,
छह पैर वाला, छह पैर वाले में हमारा चींटी, मच्छर के भी छह पैर होते हैं, भंवरा और मक्खी। मक्खी आठ पैर वाला, आठ पैर वाला में मकड़ी आ जाएगा, बिच्छू के भी आठ पैर होते हैं, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के भी आठ पैर होते हैं। तो इस तरह से आप इसको उत्तर दे सकते हैं। आगे है आठ से अधिक पैर वाला, कनखजूरा, कनखजूरा इसका आंसर हो जाएगा, कनखजूरा, आठ से अधिक पैर वाला। अब है कैसे रखे पैरों का ध्यान, पैरों का ध्यान कैसे रखे, अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। पैरों का ध्यान रखने के लिए नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए, बिल्कुल सही। यदि घर से बाहर जाएं, घर से बाहर खेलने जाएं तो चप्पल या जूता, जूता चप्पल पहन कर जाएं, घर से बाहर जाएं। और घर से घर से बाहर खेल कर आएँ तो हाथ पैर धो लें, बाहर से खेल कर आए तो हाथ पैर अच्छे से धो लें। फिर रात में सोने से पहले, सोने से पहले पैर में तेल लगाकर सोएं, पैर में तेल से मालिश कर कर सोएं। इस तरह से हाथ पैर को हम ख्याल रख सकते हैं। अब यहाँ पे है चार पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है चार पैर वाला। चतुष्पाद का अर्थ है चौपाया, जिसका है चार पैर वाला। तो इसी प्रकार चार की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोजकर लिखिए। जैसे कि चार को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, जिसकी भुजाएं चार हो, चतुर्भुज। और चारपाई, चारपाई भी हमारा हो गया, खटिया जिसको बोलते हैं चारपाई। फिर चौराहा, चौराहा में चौकोर भी हो गए। चौपाई जिसके चार पाई हैं। इसके अलावा चार हमारा मीनार भी हो गया। तो इस तरह से चार वाले कुछ और शब्द हमारे यहाँ पे बनकर तैयार हो गए। अब देखो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वाले जो हमारे 1 2 3 हैं, 1 2 3 हैं, उसको आपको लिखने हैं। देखो यहाँ पे एक है, एक हिंदी में इस तरह से एक लिखते हैं, ठीक है, हिंदी में इस तरह से एक। और इसी को यदि 9 लिखना हो तो एक ही जैसा होता है, लेकिन ये वाला जो गोला है ना, ये वाला जो गोला इस साइड है उसको थोड़ा सा इस साइड हो जाएगा। तो आपको यदि ऐसे हो गया ना तो ये आपका 9 हो गया। 9 और 1 में थोड़ा सा अंतर है हिंदी में, ध्यान से देखिएगा। तो एक हो गया, दो, दो। हिंदी में दो कैसे लिखते हैं, हिंदी में दो भी ऐसे ही लिखते हैं। तीन, इंग्लिश में तीन ऐसे, हिंदी में तीन ऐसे। यहाँ पे चार, चार चार, पाँच, पाँच इस तरह से, हिंदी में इस तरह से। छः, छः, छः को और क्या हिंदी में कैसे लिखते हैं, इस तरह से, छः। ये हमारा हो गया। सात, सात, सात। आठ, आठ, आठ इस तरह से। अब देखो नौ, नौ, ठीक है। तो नौ कैसे लिखते हैं, नौ भी हमारा यहाँ पे एक जैसा ही होता है, लेकिन हमारा थोड़ा सा अलग होता है एक। इसको हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये जो गोला है आपका राइट साइड में होगा। और 10, 10 इस तरह से, हिंदी में 10 इस तरह से। तो 1 से लेकर 10 तक हिंदी और इंग्लिश में हम यहाँ पे लिखने की जो है वो हम सीखें। तो बाकी हम लोग बाद में करेंगे। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अध्याय 3 को यहाँ पे पढ़े, कितने पैर, इसकी जो अभ्यास प्रश्न है उसको भी हम लोग सॉल्व किए। वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना। थैंक यू बच्चों।